दोस्तों, ये कहानी है उस शहर की जो कभी सोता नहीं, लेकिन कभी कभी उसी शहर की सबसे तेज रोशनी के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। ये कहानी है मुंबई की, और मुंबई के उस हिस्से की जहां हर घर एक सपना लगता है, मालाबार हिल, जहां हर खिड़की से समंदर दिखता है और हर सड़क पर दौलत की चमक दिखाई देती है। वहीं खड़ा था एक शानदार बंगला, कृष्णा पैलेस। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म का सेट हो। संगमरमर की सफेद सीढ़ियां, कांच की ऊंची दीवारें, अंदर महंगे फर्नीचर, झूमर, हर चीज परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्ट दुनिया के बीच रहता था एक लड़का, आर्यन, करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम मेहरा का इकलौता बेटा, जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी। उसे जो चाहिए होता था वो बिना मांगे मिल जाता था। उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, ब्रांडेड कपड़े थे, क्लब्स की मेंबरशिप थी, दोस्तों का बड़ा सर्कल था। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। कई बार वो रात को अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देखता रहता था और सोचता था कि सब कुछ होने के बाद भी उसे सुकून क्यों नहीं मिलता। उसी घर में काम करती थी एक लड़की, गौरी, उम्र करीब 22 साल, साधारण कपड़े, सिर झुकाए, बिना किसी से ज्यादा बात किए अपना काम करने वाली। वो रोज सुबह सबसे पहले आती, पूरे घर की सफाई करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और शाम से पहले चली जाती। बाकी नौकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसे धीमी कहता, कोई उसे डरपोक कहता, लेकिन उसने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन किचन में शांतिबाई ने उससे पूछा कि तू इतनी जल्दी क्यों चली जाती है, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि घर पर माँ अकेली होती है और छोटा भाई भी है। इतना कहकर वो फिर काम में लग गई। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। गौरी ने कल क्या बनाया था? आर्यन ने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी उसे ध्यान से नहीं देखा। उसके लिए वो बस एक काम करने वाली लड़की थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सोचने का तरीका थोड़ा बदल दिया। उसकी महंगी घड़ी अचानक गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया, हर किसी पर शक किया गया, लेकिन घड़ी नहीं मिली। तभी गौरी धीरे से आई और बोली कि साहब, ये सोफे के नीचे गिरी थी। उसने घड़ी दोनों हाथों से आगे कर दी। आर्यन ने बिना कुछ कहे घड़ी ले ली। उसने धन्यवाद भी नहीं कहा, बस सिर हिलाया। लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई कि कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि अगर कोई और होता तो शायद उस घड़ी को रख लेता, लेकिन गौरी ने ऐसा नहीं किया। दिन गुजरते गए और सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। फिर एक दिन गौरी काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन जब वो नहीं आई तो घर में बातें शुरू हो गई। मैनेजर ने कहा कि आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते, पैसे लेकर भी काम छोड़ देते हैं। आर्यन चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा था। उसने अचानक पूछा कि वो कहाँ रहती है। मैनेजर ने हैरानी से उसे देखा और बोला कि धारावी स्लम में कहीं रहती है, पूरा पता नहीं पता। उस रात आर्यन पार्टी में गया, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा। म्यूजिक, हंसी, सब कुछ उसे शोर जैसा लग रहा था। बार बार उसके दिमाग में गौरी का चेहरा आ रहा था। अगली सुबह उसने अचानक फैसला किया कि वो उसे ढूंढने जाएगा। ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है। उसने कहा धारावी। ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, शहर का नजारा बदलता गया। बड़ी सड़कें छोटी होती गईं, रोशनी कम होती गई और गंदगी बढ़ती गई। आखिर में कार अंदर नहीं जा सकी और आर्यन को पैदल जाना पड़ा। तंग गलियां, कीचड़, टूटे घर, छोटे छोटे बच्चे, ये सब उसके लिए एक नई दुनिया थी। उसने कभी ऐसी जगह को इतने करीब से नहीं देखा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। उसने कुछ लोगों से पूछा और आखिर में एक बूढ़ी औरत ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आर्यन उस झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या वापस लौट जाए। तभी अंदर से एक कमजोर आवाज आई कि पानी, कोई पानी दे दो। ये आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हर शब्द के साथ जान निकल रही हो। आर्यन ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। एक कोने में टूटी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा था जिस पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि जैसे सिर्फ हड्डियां ही बची हों। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पास ही एक छोटा लड़का बैठा था जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसके सामने खाली लोटा रखा था।
झोपड़ी में खाने का नामो निशान नहीं था, ना चूल्हे में कुछ था ना बर्तन में। ये देखकर आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार गरीबी को महसूस किया। उसने पास रखी एक बाल्टी में थोड़ा गंदा पानी देखा। उसने वही पानी लोटे में भरा और धीरे से उस औरत को पिलाया। औरत ने कांपते हाथों से पानी पीने की कोशिश की। कुछ बूंदें उसके होठों तक पहुंची और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई का छोटा सा पैकेट और आधी भरी पानी की बोतल थी। आर्यन को वहां देखकर वो चौंक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो जल्दी से अंदर आई और अपनी माँ के पास बैठ गई। उसने माँ का सिर अपनी गोद में रखा और पानी पिलाने लगी। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। आर्यन अभी भी चुप था। उसने धीरे से पूछा कि तुम काम पर क्यों नहीं आई? गौरी ने बिना नजर उठाए कहा कि माँ बीमार है। छोटा भाई धीरे से बोला कि दीदी मुझे भूख लगी है। ये सुनकर आर्यन का दिल भर आया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और गौरी की तरफ बढ़ाए, लेकिन गौरी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं संभाल लूंगी। उसके शब्दों में सम्मान था। लेकिन तभी उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा कि ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू निकल आए और उसने पैसे ले लिए। आर्यन तुरंत बाहर गया और पास की दुकान से जितना सामान मिल सकता था सब खरीद लाया। जब वो वापस आया तो झोपड़ी में पहली बार खाना बनने लगा। कुछ ही देर में वहां खुशबू फैल गई। छोटा भाई खुशी से बैठा इंतजार कर रहा था। गौरी ने पहले अपनी माँ को खाना खिलाया, फिर भाई को और अंत में खुद खाया। आर्यन ये सब देख रहा था। उसने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं खाया? गौरी ने कहा कि इनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है। ये सुनकर आर्यन के अंदर कुछ बदल गया। उसे लगा कि असली अमीरी यही है। अगले ही दिन वो डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि हालत गंभीर है लेकिन इलाज से ठीक हो सकती है। आर्यन ने जिम्मेदारी ले ली। वो रोज वहां जाने लगा। दवाई लाता, खाना लाता, छोटे भाई को पढ़ाता। धीरे धीरे उस परिवार के साथ उसका रिश्ता बन गया। लेकिन समाज की बातें भी शुरू हो गई। लोग बातें करने लगे। गौरी ने उससे कहा कि आप मत आइए, लोग गलत सोचते हैं। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब जरूरत हो तो रुकना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद माँ की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन फिर अचानक एक रात अस्पताल से फोन आया। हालत बिगड़ गई थी। आर्यन तुरंत वहां पहुंचा। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। गौरी टूट गई। उसका भाई डर गया। वो दोनों अकेले रह गए। उस दिन आर्यन ने उन्हें संभाला। उसने कहा कि अब वो अकेले नहीं है। उसने उन्हें अपने घर ले आया। शुरुआत में सब अजीब था लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। छोटा भाई स्कूल जाने लगा। गौरी ने घर संभालना शुरू किया और आर्यन को पहली बार असली खुशी महसूस हुई। उसे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि किसी और के लिए जीना ही असली खुशी है। एक दिन वो बालकनी में खड़ा था और नीचे बच्चों को खेलते देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पीछे से गौरी चाय लेकर आई। दोनों की नजरें मिलीं और इस बार वहां कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उस दिन आर्यन ने महसूस किया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है, और यही वो सच्चाई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।